अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं अर्न विद शफीक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ रिपल के बारे में, एक्सआरपी प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में और इसकी न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा मार्केट में कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि रिपल के अगेंस्ट एसईसी दोबारा केस करने जा रहा है और रिपल कॉइन जो है यानी कि एक्सआरपी टोकन ये दोबारा एक प्रेशराइज्ड सिचुएशन में आ जाएगा और बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा और एक नया केस फाइल करने जा रहा है एसईसी। तो इस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे कि आया ये क्या सराइयाँ ठीक हैं, नहीं ये न्यूज़ सही है, नहीं है सही। ये एक न्यूज़ 24 तारीख को निकल कर आई थी कि रिपल लासूट जुलाई 25 माइट बी क्रूशल इन दिस फैक्ट टर्न्स आउट टू बी ट्रू। ये जो न्यूज़ थी ये क्यास आराई थी, एक प्रिडिक्शन लोग कर रहे थे कि जो है ना वो एसईसी जो है दोबारा करने जा रहा है रिपल के ख़िलाफ़ एक केस और दायर। ठीक है, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा रिपल पर, आया कि ये बात सच है नहीं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। रात जो मैंने आपको कहा था, रात यही टाइम था जब मैंने लाइव आया था और वीडियो अपलोड की थी, मैंने फिर डिलीट कर दी क्योंकि लाइव सही नहीं आ सका, मैं वीडियो की क्वालिटी सही नहीं थी तो लाइटिंग का इशू था, तो इसलिए मैंने कहा चले बाद में आ जाएंगे। तो यही टाइम था, बीटीसी 29,300 डॉलर से अबव नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा था कि ये डाउन आएगा, जितना भी अब चला जाए ये डाउन आएगा। मैं आपको अब इसका बता देता हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आपकी बात सही बाज़ नहीं होती, तो वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मोस्टलियों ने मुझे मैसेज करके बताया कि सर बिल्कुल एग्जैक्ट है, हमने बाय नहीं किया। मैंने कहा था कि ऊपर से आपके जो फ्यूचर ट्रेडर हैं वो इसको जितना भी ऊपर जाए वहाँ से सेल करना है, बाय का तो आप सोचे भी ना। तो ये देख सकते हैं आप 24 आवर्स में कितना अप गया है जी, 29,675। अगर जो फ्यूचर ट्रेडर है ना, जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, तो वो अगर उन्होंने 29,675 डॉलर पर ट्रेड लगाई होगी, सेल किया होगा, तो ये 29,186 इस टाइम चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस टाइम वो अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे होंगे। मेरी एक बात भी बहुत बड़ी थी कि आपको जितना ऊपर ये नज़र आए वहाँ से आपने इसको सेल करना है। अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो मैंने कहा था कि 28,500 का वेट कीजिएगा या 700 का, फिर बाय कर सकते हैं छोटी सी, अदरवाइज़ आपने बाय नहीं करनी। ठीक है, तो ये आपके सामने मौजूद है। ये कॉइन मार्केट कैप पर जाकर जो लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं ना कि सर आपकी बात तो मोस्टली सही भी नहीं हो जाती, यानी कि गलत हो जाती है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने रात कौन सी बात की थी। 29,000 यानी कि मैंने कहा था जितना ऊपर से मिले, ऊपर जितना मिला सेल जिसने किया अभी प्रॉफिट में है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट का थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। आपको एक दो कॉइन्स भी बता देता हूँ जो कि आने वाले जो है वो वीक में कह लें या इस 10 दिन में वो थोड़े से आप जा सकते हैं। सबसे पहले आपने डोज कॉइन पर नज़र रखनी है। ठीक है, अगर किसी ने BNB को बाय किया होगा 237 डॉलर पर, तो वो इस टाइम प्रॉफिट में होगा $3, तो वो एग्जिट कर सकता है। डोज कॉइन पर नज़र रखनी है आपने। और उसके बाद मैं आपको दूसरा कॉइन जो है वो स्टीलर पर भी आपने खासी नज़र रखनी है। 14 सेंट पर था और ये ऊपर आया है 16 पर, एक अच्छी मूवमेंट दिखाता है स्टीलर भी। ठीक है, बेहतरीन कॉइन है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, नीचे आ जाए, आर्बिट्रम 1.16 पर था, 1.18 पर है, ये थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। तो उसके बाद मैंने आपको XTC पर नज़र रखने को कहा था, 9% ये ऊपर जा चुका, जब तब 6% था, वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो वाला जो कॉइन है जी कंपाउंड 71-72 का था और ये अब नीचे आ रहा है। ये $70 इसकी जो है ना वो सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक कर देता है और क्लोजिंग इसकी नीचे हो जाती है तो ये मज़ीद डाउन आएगा, इसको फिर बाय नहीं करना। ठीक है, मज़ीद ये डाउन आएगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैंने आपको बताया था जी नीचे कौन सा कॉइन था, चले बस, और नीचे मैंने कोई नहीं बताया। आज मैं आपको जो कॉइन बताऊंगा उस कॉइन का नाम है जी डिगो। ठीक है, डिगो कॉइन, ये कॉइन आपने नज़र में रखना है। डिगो फिनांस आई थिंक इसका नाम है।
ठीक है ना। तो ये हम इसको ओपन करते हैं, इसको अपने अपने पोर्टफोलियो में लाजमी शामिल करना। बेशक $10 के ख़रीद लें, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि ये कॉइन बहुत जल्द पंप करता नज़र आएगा आपको। बड़ी जल्दी ऊपर जाना है इसने, हो सकता है 1 वीक में तक बहुत ज़्यादा ये ऊपर चला जाए। और इसकी अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई तो हाई है ही है, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो हाई 1.64 का इसका हाई है और लास्ट 24 आवर्स में देख सकते 14 सेंट की इसकी मूवमेंट है, ठीक है ना। $33 का ये इसने हाई लगाया 2 साल पहले। और अब ये देखें, अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ पहले 1.42 सेंट पर ये था, $1.42 पर, और हाई इसने $1.75 का लगाया। तो इससे 24 आवर्स में एक अच्छा बेनिफिट देकर ये जा सकता है, इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। तो चलिए अब हम रिपल के बारे में बात करने की, ये न्यूज़ सही थी या नहीं। अब देखिए आज की न्यूज़ में आपको बता देता हूँ। ये देखिए आज क्या डेट है, 27/7, ठीक है, जुमेरात का दिन। ये देख सकते हैं, रिपल केस अपील रूमर्स व्हाट्स चांसलर सेइंग नाउ। जो चांसलर है ये गैरे जो है चांसलर है, ये SEC का चेयरमैन है और उनका कमीशन है एक बना हुआ, उनमें से एक उनका मेंबर भी है। वो ये कह रहा है कि हम सोच सकते हैं कि जो है ना वो रिपल के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक जो केस जो फैसला आया हमारे ख़िलाफ़, रिपल जीता है केस, उसके ख़िलाफ़ एक अपील कर दें। हम सोच सकते हैं, हमारे कमीशन ने सोचा है, बाकी 5-4 लोगों ने, 5वां ये है। लेकिन मैं इस बारे में अभी कोई हतमी राय नहीं दे सकता, ठीक है। ये सारा आप जाकर पढ़ सकते हैं। ब्लूमबर्ग को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने तफसीलन बात की है, लेकिन ये उन्होंने साफ एक और ख़तरे की घंटी बजा दी है। वो बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी ये है कि उन्होंने कहा है कि ये XRP टोकन्स डज नॉट रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर व्हेन सेलिंग डायरेक्टली टू एक्सचेंजेस। यानी कि ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि ये 80% रिलाई आया इसमें। ये जब उन्होंने कि XRP इज़ नॉट ए सिक्योरिटी कहा जो जज ने, तो 80% पंप आया, बिल्कुल प्रेशर आया SEC पर। तो अब मैनी अदर क्रिप्टो करेंसीज जो है ना वो भी एक सिक्योरिटी की तरह है, जैसे XRP ये जो है ना भी सिक्योरिटी की बेस पे इसके ख़िलाफ़ इन्होंने SEC वालों ने केस दायर किया था। तो उन्होंने कहा, उन्होंने नाम बताए हैं बाकायदा क्रिप्टो करेंसीज के कि रिपल के अलावा XRP के अलावा और कौन कौन सी ऐसे कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं जो ये काम कर रहे हैं एज ए, यानी कि वो सिक्योरिटी का इशू बन सकता है, लोगों की सरमाया जा सकता है। उनमें से कार्डानो है, ADA जिसे हम बोलते हैं, ADA का नाम बताया, इलीगल है ये, ठीक है। तो ये अगेंस्ट बेनास भी ठीक नहीं है वो कहते हैं, ठीक है। एक एक्सचेंज बेनास भी ठीक नहीं है, कार्डानो कॉइन नहीं सही, आडा टोकन, सोलाना नहीं सही, सोल जिसे कहते हैं, पोलीजन जिसे हम मैटिक कहते हैं, ये भी अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ हैं, यानी कि ये भी इसके भी सिक्योरिटी का इश्यूज है। हाउएवर चांसलर डिड नॉट नेम एनी स्पेसिफिक क्रिप्टो इन हिज कमेंट्स। हत्ता कि उसने ये नहीं, किसी का नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी बातों से ये लग रहा था, वो कह रहे हैं कि ये फ्रॉड में मुलव्वस हो सकती हैं, ठीक है, ये लोग। अच्छा, चांसलर वेंट ऑन द कमेंट ऑन द ऑपरेशन ऑफ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें अभी हतमी फैसला मैंने नहीं किया, मेरा कमीशन कह रहा है कि रिपल के ख़िलाफ़ जो है ना वो केस फाइल कर दें दोबारा या अपील दायर कर दें। अपील का आई थिंक 10 दिन का टाइम था, वो ख़त्म हो चुका है। अब न्यू केस ही में भी शायद दायर हो, और एक किसी बनास को भी ख़तरा पड़ गया है कि बनास भी साथ शामिल ना कर लें या अदर क्रिप्टो करेंसी भी। तो अगर ऐसा होता है तो BNB की प्राइस भी आपको डाउन नज़र आ सकती है अगर उसके ख़िलाफ़ केस दायर हो गया। अगर रिपल के खिलाफ भी कर दिया दोबारा तो ये 60 सेंट 61 सेंट तक हो सकता है। अगर ये नहीं किया तो फिर इसकी प्राइस $1 से लेकर $1.5 तक तो इजीली हो जाएगी, चंद ही हफ्तों की बात है, ठीक है। तो रिपल को नीचे से अगर बाय किया जाए 60 सेंट 61 सेंट, ये इसकी जो प्राइस है
ये बेहतरीन है इसकी DCA करके बाय करने की। अगर किसी को लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो अपनी मर्ज़ी कर सकता है, $10 की बाय कर सकता है, अदरवाइज़ वेट करके बाय किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट में भी अब थोड़ा सा डाउन आया, क्योंकि मैंने आपको कहा था 24 घंटे बाद आप देखिएगा तो ये देखिए मार्केट डाउन आ चुकी है। मज़ीद मार्केट डाउन आएगी तो रिपल भी थोड़ा बहुत डाउन आएगा। इसको वेट करके और DCA करके बाय कीजिए। 60 सेंट 61 सेंट बेहतरीन सपोर्ट है इसकी, वहाँ से इसको बाय किया जा सकता है और $1.5 तक इसको एग्जिट करके निकला जा सकता है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।